Hello students, BSc second year, unit second, paper second. लास्ट क्लास में हम सी विवेचक, सी डिस्क्रिमिनेंट्स स्टडी कर लिया था. अब हम डिस्कस करेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट का. तो देखो कल जो मैंने पी डिस्क्रिमिनेंट की आपको 2-3 लाइनें लिखवाई थी ना, आंशिक अवकलन करने पर पार्शियल डिफरेंशिएशन, उन लाइंस को आप कट कर देना. हम पी विवेचक, पी डिस्क्रिमिनेंट दोबारा से स्टडी करेंगे. मैंने एक बहुत सिंपल मेथड निकाला है इसे सॉल्व करने का, क्योंकि आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन हम जब भी करेंगे तो हमारा आंसर 0 के इक्वल आएगा, और 0 के इक्वल आएगा तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत लेंथी पार्ट यूज करना होगा. तो हम एक लाइन का इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी इतना लंबा हो गया. पहले उसमें व्यापक हल सिंगल जनरल सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद हम उसके सिंगुलर सॉल्यूशन का सी विवेचक निकाला, सी डिस्क्रिमिनेंट. उसके बाद हम पी विवेचक, पी डिस्क्रिमिनेंट को भी अगर हम लेंथी से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा 2-3 पन्नों का बेसिस का. तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे. तो लिखेंगे दोबारा पी विवेचक. तो यहीं से दोबारा वो 2-3 लाइनें जो लिखी होंगी आप लोगों ने वो कट कर देना सी विवेचक के बाद वाली. ठीक है, जहां तक सी विवेचक निकल गया ना उनको रहने देना डिस्क्रिमिनेंट तक. जहां से हमने पी शुरू करा है उसे आप कट कर देना. ओके, लिखो समीकरण 1 से या में फ्रॉम इक्वेशन 1. तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो इक्वेशन है पी स्क्वायर 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस y. तो इक्वेशन क्या है हमारे पास यहाँ पर, पी स्क्वायर 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 1 माइनस y. हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, पी की. और p की वैल्यू अगर हम निकालें तो हम देख रहे हैं जो ये समीकरण अगर किस रूप में हो, द्विघात क्वाड्रेचर फॉर्म में हो, तो हम क्या करेंगे, उसमें द्विघात समीकरण का फॉर्मूला यूज करेंगे. जो हमारा क्वाड्रेटर वाला इक्वेशन का फॉर्मूला है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, उस फॉर्मूले को यूज करेंगे. तो उसके रूट निकालने का, उसका आंसर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0. ओके, तो दोबारा सुन लो, जब भी आप पी विवेचक, पी डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो, इसका मान निकालो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन देखोगे, और क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम p की पावर 2 है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे. सिर्फ कब, जब p की पावर 2 हो. p की पावर 1 में नहीं करना और p की पावर 3 4 5 किसी में नहीं करना. अगर p की पावर 2 मैक्सिमम पावर देखो पूरे उसमें, और मैक्सिमम पावर अगर p की 2 है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ पर b का मतलब क्या होता है, देखो a b और c ये आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है, तो मैं दोबारा से समझा रही हूँ. जब इसका आंसर निकालते हैं हम यहाँ से, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, a और b और c की वैल्यू लिखेंगे. वैल्यू कहाँ से लिखेंगे, इस इक्वेशन से. अब देखो a क्या होता है, जो p स्क्वायर से गुना में हो या फिर मल्टीप्लाई. ओके, b क्या होता है आपका, ये b जो p से गुना हो, मतलब जो p से मल्टीप्लाई हो, और ये c क्या होता है, जो p स्क्वायर और p से गुना ना हो, जो एक अलग इक्वेशन हो, मतलब बिना p वाली, विदाउट p इक्वेशन, विदाउट p. तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, a b और c की वैल्यू. a b और c की वैल्यू क्या क्या है, तो मैंने आपको बता दिया. a होता है जो p स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो, b होगा जो p से मल्टीप्लाई हो, और c होता है जो p से मल्टीप्लाई ना हो, मीन्स विदाउट
पी वाला जो फॉर्म है वो किसकी वैल्यू होगी, सी की फॉर्म। अब यहाँ से हमें इनकी वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन से। तो देखो ए का मान जो पी स्क्वायर से गुना है, बी का मान जो पी से गुना है, तो इस पूरी इक्वेशन में पी नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं कि पी को हमने किससे गुना कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जीरो से। क्यों? क्योंकि जब हम पी को जीरो से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जीरो। और सी की वैल्यू जो विदाउट पी हो, मतलब जिसमें पी ना हो, और पी ना हो वो क्या है, 4 1 माइनस का y। तो इन a b c के मानों को इस सूत्र में रखोगे तो b स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर माइनस का 4। अब एक चीज और देखो, यहाँ से आपको जो ये सारी टर्म्स हैं, ये टर्म्स का क्या करनी है, एक साइड लेके आनी है। तो ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल टू जीरो। तो मैंने यहाँ पर इसके आगे माइनस यूज कर दिया। ओके, अब देखो जीरो स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर और 4ac माइनस का 4 1 माइनस y। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया, बी स्क्वायर और a और b की जो वैल्यूज है उन्हें हमने फॉर्मूले में पुट किया। अब फॉर्मूले में पुट कर दिया तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 4 16। तो देखो नेक्स्ट टर्म्स आपकी 16, 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर और 1 माइनस y इक्वल टू जीरो। इट मीन्स इस 16 को भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे। जब जीरो में हम 16 का भाग देंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, जीरो। तो नेक्स्ट होगा 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर 1 माइनस y इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम हमारा पी विवेचक निकालेंगे, पी डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे। लिखो इसे, नीचे 6 नंबर में। ओके, तो यहाँ से आप लोगों को समझ आ गया कि हम पी विवेचक किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यदि पी की जो फॉर्म है, घात है, वो अधिकतम 2 दी हुई है। क्या है, यदि p की अधिकतम घात 2 है, इट मीन्स द मैक्सिमम पावर ऑफ p is 2, then we use this formula and formula is b square minus 4ac equal to 0, where the value of a, b, c is the value of a equal to 2 minus 3y का whole square, b equal to 0 and c equal to minus 4 1 minus y। नोट करो इसे।
लिखेंगे तो हमारे पास देखो C और P दोनों विवेचक डिस्क्रिमिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। ओके, तो यहां से C और P डिस्क्रिमिनेंट विवेचकों से ही हम बताएंगे कि जो दोनों फॉर्मूले हैं उनमें ब्राय बिंदुपथ क्या क्या है, मींस जो एक्सट्रेनियस पॉइंट्स हैं वो क्या है। ओके, तो यहाँ लिखा मैंने, देखो आप लोगों के पास तो कॉपी है और कॉपी में आपको ऊपर वाले पेज पे पूरा कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन मेरे पास मैंने कल पढ़ाया, लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया, तो इतना वो इक्वेशन माइंड में नहीं है, तो मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे। तो ये आई थी आप लोगों की y² 1 - y = 0 और P विवेचक, P डिस्क्रिमिनेंट, और ये था आपके पास 2 - 3y का होल स्क्वायर 1 - y = 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम नोट करते हैं और यहां से हम इसको बताएंगे कि ये नोड है या फिर उभयाग्र है या फिर ये अन्वालोक है, मतलब ये एन्विलप है या नोड लोकस है या फिर जो एक्सट्रेनियस पॉइंट्स हैं उनमें से ये किसी में बिलोंग करेगा। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों को कंपेयर करेंगे, जो C और P है इन दोनों को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हमें एक पार्ट मतलब 1 - y = क्या मिल रहा है, दोनों में 0। तो जो दोनों पार्ट में कॉमन हो वही हमारा क्या होगा, विचित्र हल मतलब सिंगुलर सॉल्यूशन। तो लिखो इसमें आगे, यहाँ 1 - y दोनों विवेचकों में है, दोनों विवेचकों में है। अच्छा, दूसरी बात, अगर हम इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो y का मान क्या आएगा, 1 आएगी, सिर्फ एक वैल्यू आएगी, एक मान आएगा। जब y का एक मान आता है तो एक बार आने पर क्या हो जाता है, अन्वालोक, दोनों विवेचकों में है, अतः यह एक बार आया है। या फिर आप कैसे पता लगाओगे, इसकी पावर देख के, ठीक है, पावर कितनी है, 1 है, अतः यह एक बार है, और एक बार होता है तो क्या होगा, अन्वालोक, अन्वालोक। तो यह क्या हो जाएगा आपका विचित्र हल, अतः यह विचित्र हल होगा, यह विचित्र हल होगा। मीन्स here 1 - y is in both discriminant and it is only one time, it is, या फिर we get one value of y, one value of y means, और वन टाइम आता है दोनों में। जब मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था ना, तो उसमें C विवेचक में भी एक बार है और P विवेचक में भी एक बार है, मतलब दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स में जो वन टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एन्विलॉप। और जो दोनों में कॉमन होगा, मींस दोनों विवेचकों में, दोनों डिस्क्रिमिनेंट्स में जो कॉमन है उसे हम क्या बोलेंगे, विचित्र हल, मींस इट इज सिंगुलर सॉल्यूशन,
सिंगुलर सॉल्यूशन। तो यहां से हमने सिंगुलर सॉल्यूशन बता दिया। अब हमें जो पार्ट बचा हुआ है ये 1 माइनस वाई तो हमारा यूज आ गया। अब सी में क्या पार्ट रिमेनिंग है, क्या पार्ट बच रहा है, वाई स्क्वायर, मतलब वाई की कितनी पावर है 2। और सी विवेचक में मैंने आपको लिखवाया था जब कोई भी आंसर 2 बार आता है तो आपका आंसर क्या होगा, नॉड पथ मीन्स नॉड लोकस। क्या हो जाएगा, नॉड पथ मीन्स नॉड लोकस। तो पहले यहां तक लिखो, इसके बाद मैं आपको आगे का बताऊंगी। ठीक है, लिखो, पहले नोट करो इसे। कर लिया नोट, अब आगे लिखो। अब देखो, जो पार्ट बच रहा है जिसके बारे में हमने अब तक नहीं बताया, हम उस पार्ट को पहले क्लियर करेंगे। ओके, तो देखो सी विवेचक में बात करते हैं। सी विवेचक, सी डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको सी विवेचक का सूत्र याद होना चाहिए सबसे पहले। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला देखो, अगर हम या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा, तो लिखेंगे यहाँ y इक्वल टू 0 2 बार आया है, 2 बार आया है। क्यों? क्योंकि y की पावर कितनी है 2, तो आंसर भी कितने आएंगे 2। और जब आपका आंसर 2 आएगा मतलब सूत्र में जाओ 2 कौन सी बार आता है, तो यह क्या होगा, नॉड पथ। क्या होगा, नॉड पथ। Here y इक्वल टू 0 is 2 टाइम, तो ये हो गया नॉड लोकस। क्लियर? अब हम बात करेंगे पी की। अब पी
जो पार्ट आपका बच रहा है उस पार्ट के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 2 माइनस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y के दो मूल प्राप्त होंगे। मूल क्या होता है? उत्तर प्राप्त होंगे। और दो मूल प्राप्त होंगे तो p विवेचक में जब आपको दो बार प्राप्त होता है तो आपका आंसर क्या होगा? स्पर्श बिंदु पथ मीन्स टैक लॉकस। तो लिखो, अतः यह स्पर्श बिंदु पथ है। बिंदु पथ है। here 2 minus 3y का whole square equal to 0, then we get to answer of, then we get 2 root of y, then in p discriminant it is tag locus point. ओके, तो इस तरह से आपको बताना है कि उसमें जो ग्राह्य बिंदु पथ है वो क्या होंगे और किस तरह से हम उसको बताते हैं। ठीक है, कि सी विवेचक, सी डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा, पी डिस्क्रिमिनेंट में क्या होगा, तो दोनों का आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे इसके बाद हम। नोट करो इससे पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप, निम्न समीकरणों के हलों की विवेचना कीजिए। निम्न समीकरणों के हलों की विवेचना कीजिए। निम्न समीकरणों के हलों की, अब हलों से मतलब क्या हो गया? व्यापक हल, विचित्र हल और इसके ग्राह्य बिंदु पथ। हलों की विवेचना कीजिए। ओके, लिखो आगे, डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। Discuss the solution of following equation. तो जो आपके पास
समीकरण दी हुई है वो समीकरण है आपके पास y स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, लिखो आगे। दिए हुए समीकरणों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। समीकरणों को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। We can write given equation in the following form. It means इसका मल्टीप्लाई करो अंदर, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इट मीन्स y स्क्वायर p स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां से जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, व्यापक हल। तो व्यापक हल निकालने के पास हमारे कितने तरीके हो गए? एक तरीका जब हमने p के लिए हल किया, दूसरा वो समीकरण जो y के लिए सॉल्वेबल थी, हल करने योग्य थी, तीसरा x के लिए, चौथा क्लेरो का, और पांचवा लैग्रांज का, और छठा वे समीकरण जिन्हें हम क्लेरो में परिवर्तित करेंगे, मींस विच इक्वेशन वी चेंज इन क्लेरो फॉर्म। तो यहाँ देखो ये क्लेरो का इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें x नहीं है, तो क्लेरो भी हट गया, लैग्रांज भी हट गया, और तीसरा मेथड जिनको क्लेरो में चेंज करना था वो भी हमारा हट गया। कौन से मेथड बचे? सिर्फ जो p के लिए थे, x के लिए और y के लिए। अब x तो है ही नहीं, तो मतलब चौथा तरीका हट गया। y की पावर कितनी है? मैक्सिमम 2, तो y के लिए भी हम नहीं कर सकते। सिर्फ कौन सा मेथड बचा हमारे पास? p के लिए हल होने योग्य समीकरण, मींस वो समीकरण विच इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p। दोबारा बताती हूँ कि आपको क्वेश्चन देके कैसे पता लगेगा कि हमें व्यापक हल किस मेथड से निकालना है। आपके पास 6 तरीके हैं। कितने मेथड है आपके पास? 6 मेथड है। 6 मेथड में 2 मेथड है क्लेरो, दूसरा है लैग्रांज, तीसरा है इसको परिवर्तित करने वाला, मींस जो समीकरण क्लेरो में परिवर्तित हो जाए, मींस चेंज वाली इक्वेशन। चौथा तरीका है x के लिए, सॉल्वेबल फॉर x। पांचवा तरीका है y के लिए, सॉल्वेबल फॉर y, और छठा तरीका है p के लिए, सॉल्वेबल फॉर p। तो देखो इस इक्वेशन में x नहीं है, तो ऑब्वियसली ये 4 मेथड तो शुरू के ही हमारे कट गए। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में क्या नहीं है? x। पांचों समीकरण y के लिए जब हल होती है तो y की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 1, लेकिन इस इक्वेशन में y की मैक्सिमम पावर है 2। मैक्सिमम मींस अधिकतम घात। क्या बचा? सिर्फ p के लिए। तो p के लिए हल करेंगे तो देखेंगे क्या ये एक द्विघात समीकरण है, मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हम फैक्टर या गुणनखंड कर सके। गुणनखंड नहीं हो सकते तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहां तक लिखो पहले इसे, फिर हम अप्लाई करेंगे इसमें श्रीधराचार्य सूत्र से, फ्रॉम श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो आप लोगों ने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं श्रीधराचार्य वाले फॉर्मूले से। उसमें क्या करना होता है? हमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होगा उसका? माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और इससे किसकी वैल्यू निकलेगी? p की, क्योंकि हम b के लिए हल कर रहे हैं इसे। तो p इक्वल टू b का मतलब क्या होता है? जो p से गुना हो, p से मल्टीप्लाई हो। तो इस इक्वेशन में p नहीं है तो b का मान हो गया 0, प्लस का माइनस का b स्क्वायर 0 माइनस का 4। a का मतलब जो p स्क्वायर से गुना हो या मल्टीप्लाई हो, p स्क्वायर से गुना है y स्क्वायर। और c की वैल्यू है y स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2a मतलब 2y स्क्वायर। ओके, आगे सॉल्व कर दो इसे। तो p इक्वल टू यहां से क्या हो गया? -4। इसको हम कहां लेंगे? आउटसाइड में लेंगे। तो देखो यहां से हम इसको चेंज कर दे, अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास इक्वेशन होगी ये माइनस का 1 आर स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। क्या किया मैंने? यहां से माइनस कॉमन ले लिया, इसका रूट अपॉन 2y का स्क्वायर। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 जब रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा हमारे पास? 2, और y स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ओनली y। तो p इक्वल टू प्लस माइनस 2y रूट आर स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक y की पावर से एक y की पावर कैंसिल, मींस p की वैल्यू है आर स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस माइनस अपॉन 1। तो हमारे पास क्या आ गया? प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट अपॉन वाई। नोट करो इसे। फिर एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे पॉजिटिव साइन, और एक बार हम लेंगे ऋणात्मक चिन्ह मतलब नेगेटिव साइन।